जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले 10 अक्टूबर और 9 अक्टूबर का करंट अफेयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। और दोस्त क्वेश्चन कहता है पहला कि क्या कहता है, निम्न में से किसे बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान के लिए चुना गया है? तो दोस्त बिहार में जो 2025 में चुनाव हो रहे हैं उसके लिए किसे चुना गया है? तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरैया, छोटी चिरैया यानी कि लिटिल स्पैरो को चुना गया है बिहार चुनाव 2025 के लिए। नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है पहला। अब दोस्त क्या कहता है, निम्न में से किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस नोट करिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन है दूसरा। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्पैमिंग स्वेपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो भारत में पहले इलेक्ट्रिक बैटरी स्वेपिंग का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है स्टेशन का? तो दोस्त ये हो जाएगा सोनीपत, हरियाणा। ऑप्शन याद रखिएगा सी। ऑप्शन सी सोनीपत कहाँ पे पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। नोट करिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे सीएम कौन हो जाएंगे? तो नायब सैनी हो जाएंगे। कौन? नायब सैनी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। कहता है तीसरा। निम्न में से किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडपम नामक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्त ज्ञान मंडपम में याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि अब दोस्त पहले आंसर बता देते हैं फिर इसके बाद करेंगे क्या करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उड़ीसा राज्य ने यह लॉन्च करने की घोषणा की है डिजिटल लाइब्रेरी। और दोस्त पूछेगा कि किस राज्य ने पूछेगा उड़ीसा राज्य ने कौन सी लाइब्रेरी लॉन्च की है? तो ज्ञान यज्ञ मंडपम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चौथा। निम्न में से कौन सा देश 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी करेगा? तो दोस्त होस्ट करेगा कौन सा? 8वें नंबर की हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं अपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना प्यारा भारत। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत करेगा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा की मेजबानी। क्वेश्चन है 5। निम्न में से किसके द्वारा अबव एंड बियॉन्ड नामक किताब लिखी गई है? अबव एंड बियॉन्ड नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन डी शिव कुमार मोहनका। तो शिव कुमार मोहनका इनका नाम हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा शिव कुमार मोहनका इन्होंने लिखी है अबव एंड बियॉन्ड। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा है भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 6 अक्टूबर से किस दिन तक मनाया जाएगा? तो दोस्त 6 अक्टूबर से यह चल रहा है और कब तक मनाया जाएगा? तो यानी कि आज क्या है? आज फ्राइडे तक मनाया जाएगा यानी कि 10 अक्टूबर तक यह मनाया जाएगा। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है नैन्सो लिंक्स। तो जो नैन्सो लिंक्स है बना बिटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति यानी कि जो हमारे यहाँ कहते हैं क्या बर्रैया जैसे टाइप कहते हैं, ततैया जिसे बोलते हैं कि प्रजाति खोजी गई है, यह किस राज्य में खोजी गई है इसकी बात करता है। तो क्या इसका नाम याद रखिए नैन्सो लिंक बाना बिटानी। कैसा नाम है दोस्त? याद रखिएगा जैसा भी हो आपको करना ही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में यह खोजी गई है एक नई ततैया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश के करहन तेपे पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराना एक टी आकार का पत्थर स्तंभ खोजा गया है? तो दोस्त पत्थर स्तंभ खोजा गया और इसका आकार कैसा होगा? तो क्वेश्चन पूछेगा टी आकार का पत्थर कहाँ पर खोजा गया है? तो दोस्त ये खोजा गया है तुर्की में।
तुर्की में खोजा गया है। इसका नाम याद रखिएगा। करहान तेपे पुरातत्व स्थल में 12,000 साल पुराना टी आकार का पत्थर मिस्र में, जिसकी राजधानी, क्षमा चाहूँगा, तुर्की होगा ना दोस्त। हाँ, तुर्की में ही खोजा गया है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब दोस्त, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो क्या है, लास जलो किरासन किरास नाहो रकाई, इनका नाम हो जाएगा किरास नाहो रकाई। लास जलो किरासन नाहो रकाई इनका नाम हो जाएगा। बहुत ही बड़ा और प्यारा नाम है उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो दोस्त ये ऐसा रख लिया तो क्या ही बोलेंगे, ठीक है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और दोस्त, अपने यहाँ एशिया में सबसे पहले नोबेल किसे मिला था अपने भारत में, तो 1913 में साहित्य का नोबेल, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, तो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार नोट कर लीजिएगा, सबसे सुरक्षित शहर है। तो सबसे सुरक्षित शहर कौन सा हो जाएगा, अपने पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। यह शहर सबसे सुरक्षित हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। तो भारत की बात करते हैं, अपना कोलकाता पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। क्वेश्चन है 11, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का उद्घाटन यानी कि आयोजन किया है दोस्त। तो दोस्त, प्रमोट करने के लिए तो क्या किया है प्रोडक्ट को, तो यह उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने इसके लिए किया है कि सरकार ने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, और सीएम योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। तो दोस्त, किस देश ने दुनिया के पहले अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक क्या किया है आयोजन। और दोस्त, इसका आप सोच भी नहीं सकते क्या आंसर होगा, तो ये पलाऊ होगा, ठीक है, पलाऊ। इसीलिए ये ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हैं, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ अलग जो ऑप्शन है क्या है, पलाऊ। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सबसे कम आपने नाम भी इसका सुना होगा। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी कि उस हाई कोर्ट का दोस्त कौन सा 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा। और दोस्त, ये क्या है, मेघालय उच्च न्यायालय की बात करता है, उच्च न्यायालय। और दोस्त, मेघालय के कौन हो जाएंगे, कोनराड सांगमा, कोनराड सांगमा हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। अब आ जाता है 9 अक्टूबर का, करते हैं रिवीजन भी हो जाएगा आपका। निम्न में से किस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो नोट करिएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये कहाँ पर, अभी बता चुका हूँ, तो 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। तो 9 अक्टूबर इसका डाक दिवस बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से किस स्थान पर 69वें यानी कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, जम्मू कश्मीर लगा दीजिएगा, क्या, जम्मू कश्मीर लगा दीजिएगा। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, तो सीएम हो जाएंगे उमर अब्दुल्ला, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सस्तारा रामानुजन का, क्या, सस्तारा जिसे कहते हैं रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो किसे किया जाएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर स्मिथ, नोट कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर स्मिथ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको नियुक्त किया जाएगा, क्षमा चाहूँगा, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला चौथा, निम्न में से किसने ईरानी कप 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया है, यानी कि जीत लिया है ईरानी कप 2025-26 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि विदर्भ ने जीत लिया है। चौथा का ऑप्शन ए
क्या ईरानी कप 2025-26 विदर्भ विन हो जाएगा इसका विजेता। क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते, कहाँ ही जा रहा है। मुंशी प्रेमचंद की 8 अक्टूबर 2025 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है इनको तो याद रखना। ऑप्शन जो डी है, क्या ऑप्शन डी नवासी भी, और इन्होंने कौन से लिखे हैं, गोदान गबन, गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, और दोस्त इनका आधा अधूरा उपन्यास हो जाएगा मंगलसूत्र। ये नोट कर लीजिए, मंगलसूत्र। ये पूछा जाता है कि इनका आधा अधूरा कौन सा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, तो मंगलसूत्र नोट कर लीजिएगा। कर्मभूमि, रंगभूमि इनके ही रचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते छठे, निम्न में से किस स्थान पर नौवे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया गया। नौवे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये क्या याद रख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या दिल्ली में किया गया है, मुझे तो नहीं पता दोस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः, यानी कि उस भारत का पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, और दोस्त ये कहाँ पे, तो इसका नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में किया गया है, याद रख लीजिएगा महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2025 को मनाया गया, यानी कि जो अपना वायुसेना दिवस है, एयर डिफेंस, तो दोस्त ये कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और कौन से वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 93, यानी कि 93 वह बनाया गया है। क्वेश्चन है 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 में, निम्न में से किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब दोस्तों दिया गया और नहीं दिया गया ये नोट करना है कि कौन सा दिया गया है और किसे नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में बहुत ही लोग देख लेते हैं कि 2025 का रसायन नोबेल पुरस्कार, तो बस नहीं देखा आगे और लगा दिया आंसर, हो जाता है गलत। अब इसमें से किसे नहीं दिया गया है ये क्वेश्चन में बताना है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इन्हें नहीं दिया गया है तो सुमन कितागावा को नहीं दिया गया है, इनको नहीं दिया गया है, और इन सबको दोस्त क्या मिल चुका है, नोट कर लीजिएगा। रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर एम यागी, सिमोन सकागुची को इनको रसायन का नोबेल 2025 मिल चुका है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10, निम्न में से किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया गया है। कौन सा मेरा हाउ चोंगवा उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, तो दोस्त ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा ऐसा आंसर कहाँ पे हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, यहाँ पे किया गया है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस देश के साथ क्या ही हो रहा है, क्या 11वां क्वेश्चन है, किस देश के शांति सैनिकों को हाल ही में अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यूनिस्फा में सम्मानित किया गया है। तो दोस्त कहाँ की है ये शांति सैनिकों को लिए, तो ये अबेई के लिए, अबेई नोट कर लीजिएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या भारत के लिए यह सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है, खालिद अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनेंगे। तो दोस्त खालिद अल एनानी हो जाएंगे यूनेस्को में अरब महानिदेशक बनेंगे। एक वह किस देश से संबंधित हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मिस्र से संबंधित हो जाएंगे, और मिस्र की राजधानी क्या है दोस्त, तो काहिरा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन होगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है 13वां, निम्न में से किसे हाल ही में बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्त 2025 का बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है, किसका
बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी। आज का सेशन होता है दोस्त यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते रहिएगा ऐसी क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।